हेलो फ्रेंड्स, आई शुभम वेलकम यू ऑल टू माय न्यू वीडियो। जैसा कि आप लोगों को पता है, अभी ईएसआईसी के लिए प्रिपरेशन चल रहा है, जो कि डिफरेंट वैकेंसीज़ है 3 डिपार्टमेंट के अंदर। एक तो आपका हो गया स्टीनियो, एमटीएस एंड यूटीसी। ओके, तो इसी बेस पे हम लोग क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी रीजनिंग 2-3 दिन से चल रहा है। अगर आप लोगों का कमेंट आता है तो फिर हम डिफरेंट सब्जेक्ट को लीड करेंगे। ओके, तो अभी बस हम लोग रीजनिंग पे फोकस कर रहे हैं, जो कि पजल है, स्लॉट्स है, डायरेक्शन बेस्ड है, रिलेशन बेस्ड है। तो इन सब पे फोकस करना है। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या है आज के सेशन में, और फिर वन बाय वन हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को। फर्स्ट जो पजल है वो आपके स्क्रीन पे देखिए क्या कह रहा है इसमें। 8 persons P, Q, R, S, T, U, V and W sit around a square shaped table such that 4 persons sit at each corner while others sit along the middle side. Okay, तो person sitting at corner face outside और person sitting at center while other face outside. Okay, तो जो कॉर्नर पे बैठे हैं वो टुवर्ड सेंटर और जो साइड में बैठे हैं वो आउटसाइड। ओके, तो हम लोगों को सबसे पहले एक स्क्वायर बना लेना है। एक स्क्वायर यहाँ बना लिए और एक स्क्वायर यहाँ बना लिए अगर पॉसिबिलिटी आएगा तो। और टोटल 8 पर्सन्स हैं तो 8 एरो, 8 पर्सन्स तो यहाँ 8 एरो। ठीक है, अब 8 पर्सन्स जो हैं उनका डायरेक्शंस कैसे दिया हुआ था, तो जो कॉर्नर पे हैं वो फेसिंग टुवर्ड्स सेंटर, तो कॉर्नर वाले सेंटर पे देख रहे हैं और जो साइड में बैठे हुए हैं वो आउटसाइड। ओके, कॉर्नर वाले इनसाइड एंड साइड वाले आउटसाइड। ओके, इतना हम लोगों को पता चला अभी तक के कंडीशंस के हिसाब से। अब आइए मेन पार्ट में क्या है। एस डजंट सिट एडजेसेंट टू डब्ल्यू। एस जो है वो डब्ल्यू के एडजेसेंट नहीं है। ठीक है, 1 पर्सन सिट बिटवीन पी एंड क्यू। पी और क्यू के बीच में 1 पर्सन है बैठा हुआ। आर सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू एंड फेसेस टुवर्ड्स सेंटर। ठीक है, तो यहां से हम लोग इनिशिएट कर सकते हैं अपने सॉल्यूशन को। क्या लिखा हुआ है, आर सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू एंड फेसेस टुवर्ड्स सेंटर। तो आर जो है वो सेंटर के तरफ फेस कर रहा है, मतलब आर जो है वो कॉर्नर पे होगा। ठीक है, किसी भी एक कॉर्नर पे ले लेते हैं आर को। और क्या बोल रहा था, आर जो है वो थर्ड लेफ्ट क्यू के, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड क्यू के राइट में यहाँ आ जाएगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। क्यू अगर यहाँ लेते हैं तो ये नॉर्थ की तरफ देख रहा है, तो इसका लेफ्ट इधर हुआ, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड। ठीक है, जो आर था वो क्यू के थर्ड लेफ्ट में था। ठीक है, तो क्यू यहाँ आ जाएगा, सेम एज इट इज जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है अभी तक। अब आगे देखिए, 3 पर्सन सीट बिटवीन डब्ल्यू एंड वी। वी डज नॉट सीट एडजेसेंट टू क्यू। 3 पर्सन्स आर देयर बिटवीन डब्ल्यू एंड वी। ओके, और वी जो है वो क्यू के एडजेसेंट नहीं है, मतलब यहाँ वी नहीं आएगा और यहाँ वी नहीं आएगा, यहाँ वी नहीं, यहाँ वी नहीं। ओके, अब नेक्स्ट देखिए क्या किया। 1 पर्सन सिट बिटवीन डब्ल्यू एंड यू। तो डब्ल्यू एंड यू के बीच में 1 पर्सन। यू डजंट सीट एडजेसेंट टू टी एंड एस। यू जो है वो टी या एस के बगल में नहीं है। ठीक है, अगर वी यहाँ नहीं आएगा और वी यहाँ नहीं आएगा तो वी यहाँ आ सकता है, वी यहाँ आ सकता है, वी यहाँ और वी यहाँ। इससे पहले जो क्यू से रिलेटेड है वो हम लोग देख लेते हैं। अभी तक तो एज इट इज है, तो इसमें पी और क्यू, क्यू 2 पर्सन आर, तो पी यहाँ आ सकता है, पी 1 पर्सन क्यू, और एक बार पी यहाँ आ सकता है। ठीक है, अब वी के आने का पॉसिबिलिटी कम हुआ, ये जो भी ऑप्शन था अपने पास वो कम हुआ। ठीक है, वी यहाँ नहीं आएगा और वी यहाँ नहीं आएगा। वी अगर यहाँ लेते हैं और वी अगर यहाँ लेते हैं, ठीक है, अगर वी हम लोग यहाँ लेते हैं 1 2 3 पर्सन डब्ल्यू, इसके अपोजिट वाला जैसे 8 पर्सनस हैं तो 3 पर्सनस अपोजिट वाले के पास बैठे रहते हैं। जैसे पी के अपोजिट में जो भी बैठेगा उसके बीच में 3 पर्सनस हैं, 8 पर्सनस वाले में 3% बैठता है जो जिसके अपोजिट होता है, तो अपोजिट वाला ब्लैंक रहना चाहिए क्योंकि डब्ल्यू और वी 3% से। ठीक है, तो वी यहाँ आ सकता है,
V1 2 3 एंड W। अपोजिट वाला दोनों प्लेस खाली होना चाहिए, यहाँ खाली नहीं था और यहाँ खाली नहीं था, ठीक है, और V यहाँ और यहाँ आ नहीं सकता है। समझ में आया ये पॉइंट? अब देखिए V यहाँ और यहाँ नहीं आ सकता है, तो V यहाँ नहीं आएगा क्योंकि अपोजिट वाला खाली नहीं है। क्यों अपोजिट हम लोग देख रहे हैं? क्योंकि यहाँ 3 पर्सन्स है V, W और V के बीच में, ठीक है। तो 1 2 3 जहाँ भी आप लीजिएगा उसके अपोजिट वाला खाली होना चाहिए। V और W यहाँ आ सकता है, V और W यहाँ नहीं, V और W यहाँ नहीं, तो V यहाँ आ जाएगा एंड W यहाँ। ओके, तो V और W खत्म हो गया। अब T और S बचा है, तो T और S यहाँ, अच्छा नहीं अभी नहीं, अभी एक कंडीशंस और देखेंगे। ये अपना हो गया V और Q अगल बगल नहीं है, S और W, S यहाँ नहीं आएगा, ठीक है, S जो है यहाँ नहीं आएगा, तो T और S, T एंड S। और क्या था बचा हुआ कि U के बगल में जो है वो T और S नहीं आएगा, और W 1% U था, तो W 1% U, W 1% U यहाँ, ठीक है, W 1% U यहाँ नहीं आ सकता, W 1% U यहाँ आ जाएगा। अब क्या बोला? T और S जो है U के बगल में नहीं है। अब U के बगल में या तो T और S और T और S दो ही जगह खाली है, तो आएगा ही, तो ये वाला ख़त्म, ठीक है। अब देखिए T और S यहाँ, T और S यहाँ, U के बगल में T और S नहीं है, ठीक है, और S के बगल में W नहीं है, तो मतलब यहाँ S नहीं आएगा, यहाँ S नहीं आएगा, तो यहाँ S आएगा और यहाँ T नहीं आएगा, तो T R S V P U Q W, दिस इज योर सॉल्यूशन, ठीक है। W के बगल में S आने से मना किया था, तो फिर S को हम लोग यहाँ ले लिए, ठीक है। आते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में और देखते हैं क्या है नेक्स्ट में। अब हम लोग जो है एक अरेंजमेंट का क्वेश्चन करेंगे, ओके। तो स्टडी द फॉलोइंग अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स एंड सिंबल्स एंड लेटर्स केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन, ठीक है। ये आपको एक नंबर, सिंबल और अल्फ़ाबेट का अरेंजमेंट दिया हुआ है। अब इसमें क्वेश्चन पूछा है इन द गिवन अरेंजमेंट हाउ मेनी सच लेटर्स आर देयर। तो लेटर्स के बारे में बोल रहा है, तो लेटर्स सबसे पहले लिख लेंगे, लेटर्स आर देयर विच आर इमीडिएटली फॉलोड बाय सिंबल, फॉलोड बाय सिंबल, तो सिंबल को हम लोग कोई भी सिंबल ले लेंगे, एंड इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय ए नंबर, प्रीसीडेड बाय नंबर, प्रीसीडेड मतलब पहले, लेटर से पहले, और फॉलोड मतलब लेटर के बाद। ये बस क्लियर करना है, बाकी इससे रिलेटेड सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अब आपको ये देखना है कि नंबर, लेटर और सिंबल कौन कौन से जगह में आ रहा है, ठीक है, कंसिक्यूटिवली आना चाहिए, नंबर, लेटर एंड सिंबल। तो यहाँ 8 से स्टार्ट करते हैं, नंबर, लेटर एंड सिंबल नहीं आया। सबसे पहले आपको नंबर ढूंढना है बस, नंबर 5, नंबर, लेटर, सिंबल नहीं आया, 4, नंबर, लेटर, सिंबल नहीं आया, सिर्फ नंबर देखना है आपको, 2, लेटर, सिंबल नहीं आया, 1, लेटर, सिंबल ये आ गया, 1 हो गया Q, ठीक है, Q हो गया 1। दूसरा नंबर, लेटर, सिंबल ये 9 के बाद हो गया E, नंबर 3 लेटर, सिंबल, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3। 3 ऐसे लेटर हैं जिनके पहले नंबर है और बाद में सिंबल है, ओके। इस टाइप से आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करने हैं, ओके। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। इन द गिवन अरेंजमेंट विच एलिमेंट इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सिक्स्थ एलिमेंट फ्रॉम द राइट इन। इससे पहले हम आपको एक चीज़ बताते हैं, जब लेफ्ट और राइट दिया रहे तो ये प्लस होगा, लेफ्ट और लेफ्ट दिया रहे माइनस, राइट और राइट दिया रहे माइनस, ठीक है। इस चीज़ को आपको समझ के रखना है। अब यहाँ पे देखते हैं क्या है, इन द गिवन अरेंजमेंट विच एलिमेंट इज थर्ड लेफ्ट ऑफ सिक्स्थ एलिमेंट फ्रॉम राइट, सिक्स्थ राइट, यहाँ क्या है, लेफ्ट और राइट है तो एडिशन हो जाएगा, राइट से हमको लेना है, फ्रॉम द राइट इन बोला है, तो 6 + 3 9, राइट से 9 देखिए कौन सा एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, दैट इज E। तो आंसर आपका हो जाएगा B, ठीक है, आंसर B जो कि E है। अब हम लोग ये अब एक और क्वेश्चन इससे रिलेटेड करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे दूसरे क्वेश्चन में। इन द गिवन अरेंजमेंट हाउ मेनी सच सिंबल, किसके बारे में बात हो रहा है, सिंबल को, बस किसी भी सिंबल को डिनोट कर दीजिए जिससे आपको पता चलना चाहिए कि हाँ सिंबल के बारे में बात हो रही है। तो हाउ मेनी सच सिंबल आर देयर विच आर इमीडिएटली फॉलोड बाय ए कॉन्सोनेंट, फॉलोड बोला है मतलब इसके बाद कॉन्सोनेंट आना चाहिए। तो आपको सबसे पहले इस सीरीज में
सिंबल ढूंढना है, और सिंबल के जस्ट बाद कॉन्सोनेंट बस। तो सिंबल यहाँ स्टार है, स्टार के बाद कॉन्सोनेंट 1 हो गया, ठीक है, 1 हो गया। सिंबल आपको ढूंढना है, सिंबल के बाद कंसोनेंट, हैश के बाद एस आ रहा है, दूसरा कंसोनेंट हो गया। सिंबल के बाद कंसोनेंट, सिंबल के बाद कंसोनेंट, सिंबल एंड के बाद ये जो सिंबल है इसके बाद एम आ रहा है तो 3 हो गया। और फिर दूसरा जो लास्ट सिंबल है प्लस, प्लस के बाद कॉन्सोनेंट नहीं है, 6 है, तो आपका हो जाएगा 3। देयर आर 3 सच सिंबल्स which are immediately followed by a consonant. Okay, I think you got it. Okay, तो अब हम लोग एक फिर से पजल करते हैं, उसके बाद फिर स्लॉग्स कर लेंगे और फिर सेशन को एंड कर दिया जाएगा। तो यहाँ देखिए क्या बोल रहा है, प्राइम नंबर ऑफ persons sit in a straight row facing north direction. 2 person sit between L and N. ठीक है, नंबर ऑफ पर्सन्स नहीं दिया हुआ है, कितने पर्सन्स बैठे हुए हैं इस रो में, ठीक है, तो हम लोग डायरेक्शन के अकॉर्डिंग इंप्लीमेंट करते जाएंगे। तो क्या लिखा है, 2 पर्सन सिट बिटवीन L एंड N, और सारे के सारे जो है वो नॉर्थ फेस कर रहे हैं। तो L और N, एक कंडीशन इधर हो गया और N इधर आएगा और L, ठीक है, 2 कंडीशन हो रहा है L और N के बीच में। एज मेनी पर्सन सिट बिटवीन N एंड K एज बिटवीन K एंड G, तो N और K के बीच में उतने ही K और G के बीच में। ओके, फिर क्या है, 4 पर्सन सिट बिटवीन C एंड G हु सिट एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड, तो G जो है वो एंड पे बैठेगा, ठीक है, किसी भी एक एंड पे, और 4 पर्सन्स बैठे हुए हैं C और G के बीच में, C 1 2 3 4 एंड G, ठीक है, तो C 1 2 3 4 G, और G एक बार इधर आएगा 1 2 3 4 C। ओके, अब नेक्स्ट में क्या है, एट मोस्ट 7 पर्सन सिट टू द लेफ्ट ऑफ C, C से लेफ्ट में ज़्यादा से ज़्यादा 7 पर्सन बैठ सकते हैं C के लेफ्ट में, तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7 पर्सन बैठ सकते हैं C के लेफ्ट में। K सीट 4 टू द राइट ऑफ N, K सीट 4th 1 2 3 एंड 4th टू द राइट ऑफ N, 1 2 3, K सीट 4th टू द राइट ऑफ N। अब N और K के बीच में पता चला तो K और G दोनों सेम था, तो N 1 2 3 K, तो 1 2 3 दैट हियर इट विल बी G, ठीक है। और इसमें देखिए N और K के बीच में 1 2 3, तो K और G के बीच में 1 2 3, और ये पता है G एंड पे बैठा हुआ है, ठीक है। अब हम लोगों के पास ये 2 चीज़ है। अब G और C के बीच में कितने पर्सन्स हैं, 4, G 1 2 3 4, यहाँ नहीं आएगा, मतलब C उधर आएगा, और उधर पॉसिबल नहीं है क्योंकि G एंड पे बैठा हुआ है, ठीक है, G इन एंड पे बैठा हुआ है, 1 2 3 4 यहाँ C, ठीक है। और उसके बाद आपको C के लेफ्ट में 1 2 3 4 5 एंड 6 पर्सन्स, ठीक है, तो K सीट 4 टू द राइट ऑफ N, और प्राइम नंबर होना चाहिए था, सबसे स्टार्टिंग में दिया हुआ था कि प्राइम नंबर ऑफ पर्सन सीट इन ए रो, तो ये वाला तो अरेंजमेंट आपका है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12 विच इज़ नॉट ए प्राइम नंबर, ठीक है। तो एक और पर्सन यहाँ अगर बिठाएंगे तो C के लेफ्ट में 1 2 3 4 5 6 एंड 7, हाँ, नॉट मोर देन 7 हो रहा है। ये हो गया आपका अरेंजमेंट और सॉल्यूशन, ठीक है। किस तरह से किया गया, कोई भी जल्दीबाजी नहीं दिखाना है, एकदम आराम से आपको सॉल्व करना है, सॉल्व हो जाएगा। हाँ, जल्दीबाजी मतलब ये भी नहीं कि पेन को भी स्लो कर देना है, ठीक है, उसको आपको अपने एवरेज स्पीड पे रखना पड़ेगा। आइए एक कोडिंग डिकोडिंग कर लेते हैं और फिर स्लॉग्स करते हैं। स्लॉग्स या कोडिंग डिकोडिंग दोनों में क्या किया जाए, तो आज कोडिंग डिकोडिंग ही करते हैं, फिर स्लॉग्स कल किया जाएगा। ओके, आइए अब हम लोग नया क्वेश्चन करते हैं, दैट इज कोडिंग एंड डिकोडिंग। तो इसमें क्या है, हम आपको पहले से बता चुके हैं, जितने भी सेंटेंस है सबको 1 बाय 1 लिख लिया जाएगा, ठीक है। जैसे गोइंग आउट फॉर ट्रिप, तो फर्स्ट लाइन में गोइंग आउट फॉर अ ट्रिप, फॉर ट्रिप, ठीक है, ये फर्स्ट लाइन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट में कैंसल्ड ड्यू टू रेन, कैंसल्ड
ड्यू टू रेन। ओके, कोई भी सिमिलर नहीं मिला इसलिए ये पूरा अलग से। अब थर्ड लाइन में क्या है, ट्रिप टू गोवा कैंसिल्ड। तो ट्रिप यहाँ है, टू गोवा एक्स्ट्रा हो रहा है, ट्रिप टू गोवा कैंसिल्ड, तो कैंसिल्ड यहाँ, ट्रिप यहाँ और टू यहाँ, जो भी मिलता जाएगा उसको डिनोट कर देना है। रेन गोइंग गोवा, ठीक है, ये आपका हो गया सेंटेंस। अब कोड वाले में आते हैं, GP US TV VU, GP US TV VU। ओके, अब नेक्स्ट DG PU SM KG, DG PU SM KG, ठीक है, सेम यही चीज़ लिखा हुआ है, DG PO, सॉरी ये O है, PO SM एंड KG। फिर से थर्ड लाइन में KG US SM, KG US SM, जो भी सिमिलर मिलता जा रहा है उसके नीचे लिखना है, और MD, तो MD नहीं है, ये यहाँ लिखा गया, ठीक है। एंड लास्ट लाइन MD TV PO, MD TV एंड PO। इसमें एक और टाइप का क्वेश्चन आता है, बोला जाएगा कि आपको कितने वर्ड का कोडिंग मिल गया है। तो जो भी सिमिलर दिख रहा है, जैसे US 1 लाइन और यहाँ प्रेजेंट है कोई वर्ड, तो सेम इसी सीक्वेंस में यहाँ ये दिख रहा है, तो ट्रिप का US, ठीक है, या फिर US का ट्रिप। अब गोइंग 1 2 और यहाँ कोड प्रेजेंट है, तो TV 1 2 यहाँ कोड प्रेजेंट है। जो सिमिलर दिख रहा है इससे वो उसका कोड हो जाएगा, जैसे गोइंग का TV हो गया, कैंसिल के बाद 1 ऑक्यूपाइड एंड सेकेंड वैकेंट, तो किसी वर्ड के बाद 1 ऑक्यूपाइड और सेकेंड वैकेंट ये दोनों है, तो ये दोनों SM और KG का हम लोग कन्फर्म नहीं है, ठीक है, कैंसिल भी आ सकता है और टू भी आ सकता है। ओके, तो कैन नॉट डिटरमाइन। अब गोवा के बाद एक पोजीशन है जो कि फील्ड है, तो MD के बाद एक पोजीशन है जो कि फील्ड है, तो MD किसका हो जाएगा, गोवा का। इस टाइप से आपको पूरा कोडिंग समझ में आ जाना चाहिए। ओके, और आपको कोई कन्फ्यूजन भी नहीं रहेगा। हाँ, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस जब कर लीजिएगा तो फिर 30 सेकेंड मैक्सिमम, 30 सेकेंड नहीं लगना चाहिए। और 30 सेकेंड से 1 मिनट भी अगर लग जाता है इसमें आपको, तो 1 मिनट से वो 3 या 4 क्वेश्चन रहता है करने का, तो वो आप इजीली कर पाएंगे और 100% एक्यूरेसी के साथ। ओके, तो आई थिंक अभी टाइम है, तो एक हम लोग स्लॉग्स भी कर ही लेते हैं और स्लॉग्स का क्वेश्चन देखते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। ओके, तो आइए थोड़ा सा 2 मिनट वेट कर लेते हैं। हाँ, क्या है, ऑल रिवर इज सी, ऑल रिवर इज सी। ओके, सम सी इज ओशियन, सम सी इज ओशियन, ठीक है, ओनली ओशियन इज वाटर, ठीक है, तो ओनली के बारे में क्या बताए थे, जो सेकेंड में लिखा रहेगा वो ऑल में आ जाएगा, ठीक है, ऑल वाटर इज ओशन, तो ऑल वाटर इज ओशियन। ओके, अब कंक्लूजन देखिए, सम ओशियन इज रिवर, सम ओशियन इज रिवर, कुछ पता है, नहीं, लापता है। अब नेक्स्ट, नो सी इज वाटर, नो सी इज वाटर, यह सही है क्योंकि वाटर जो है वो बस ओशन हो सकता है। ओके, तो ओनली 2 इज करेक्ट। अब नेक्स्ट देखिए, एक और क्वेश्चन है और इसके बाद हम लोग सेशन खत्म कर देंगे। ओनली ए फ्यू फ्रूट आर फ्लावर, ओनली ए फ्यू फ्रूट आर फ्लावर, ठीक है, फ्रूट के बारे में कहा गया, फ्लावर के लिए। अब नेक्स्ट में, नो फ्लावर इज एप्पल, नो फ्लावर इज एप्पल। ओके, ऑल एप्पल इज मैंगो, ऑल एप्पल इज मैंगो। ओके, अब कंक्लूजन, सम मैंगो इज फ्लावर, सम मैंगो इज फ्लावर, नो, कुछ नहीं पता है। ऑल फ्रूट कैन नेवर बी एप्पल, ऑल फ्रूट कैन नेवर बी एप्पल, यस, क्योंकि ये जो फ्रूट है, ये जो फ्रूट है ये फ्लावर भी है, और ये जो फ्लावर है वो एप्पल आने से मना किया था, मतलब ये वाला जो पोर्शन है वो कभी भी फ्रूट नहीं हो पाएगा, तो सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, तो इसका भी हो जाएगा ओनली 2। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और खुद से भी ऐसे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते रहिए ताकि आप परफेक्शन
ला सके अपने प्रिपरेशन में. ओके, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे.